नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं श्री डॉक्टर बी राजेंद्र, उनके द्वारा जो वीसी किया गया था 18 नवंबर को, शिक्षकों से संबंधित क्या क्या निर्णय लिए गए दोस्तों, क्या क्या निर्देश दिए गए, उसी के बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डॉक्टर बी राजेंद्र भारतीय प्रशासनिक सेवा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2025 को 11 बजे सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्रवाई, जो समीक्षा किया गया दोस्तों, बैठक में क्या क्या कार्रवाई हुआ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है शिक्षकों से संबंधित उपस्थिति कैसे वीसी के माध्यम से जुड़ा था ऑनलाइन। समीक्षात्मक बैठक के क्रम में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा निम्नांकित बिंदुओं पर निर्देश दिए गए, जो निम्नवत हैं। यानी शिक्षकों के लिए जो निर्देश दिए गए वो क्या क्या निर्देश है दोस्तों। शिक्षकों से संबंधित जो मेन समस्या है दोस्तों वो वेतन भुगतान का है। जैसा कि पहले भी वेतन भुगतान का आदेश दिया गया था, फिक्सेशन का आदेश दिया गया था। बहुत से जिला में कुछ शिक्षकों का फिक्सेशन के साथ में वेतन का भुगतान हुआ अक्टूबर का, लेकिन बहुत से जिला में नहीं हो पाया। उसी से संबंधित है क्या है कि शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा वेतन भुगतान हेतु निम्नांकित निर्देश दिए गए। क्या क्या निर्देश दिए गए, कौन नंबर में है दोस्तों। अभी ऐसे सभी शिक्षकों जिन्हें एचआरएमएस के माध्यम से माह अक्टूबर 2025 का वेतन भुगतान नहीं किया गया है का कारण सहित शिक्षकवार विवरण दिनांक 20 नवंबर 2025 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी अगर किसी जिले में किसी शिक्षक को एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से अक्टूबर का वेतन नहीं मिला है तो उसका डाटा मुख्यालय में उपलब्ध कराना है, कारण सहित विवरण के साथ में। एक वो हो गया। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि मधुबनी, वैशाली एवं सहरसा जिला शेष बचे हुए विशिष्ट शिक्षक जिनका वेतन संरक्षण नहीं किया गया है का पे प्रोटेक्शन 2 दिनों के अंदर करना सुनिश्चित करें। जो 3 जिला का नाम लिया गया है दोस्तों इसमें, एक है मधुबनी, वैशाली, सहरसा। इन जिलों में बहुत से शिक्षकों का अब तक वेतन निर्धारण नहीं हुआ है पे प्रोटेक्शन के साथ में, तो उसका पे प्रोटेक्शन के साथ में फिक्सेशन कर दिया जाना है 2 दिनों के अंदर में। जो तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों के लिए, वो क्या है ऐसे सभी विशिष्ट शिक्षकों जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है को विद्यालय में योगदान की तिथि से एरियर का भुगतान माह नवंबर 2025 के वेतन के साथ करना सुनिश्चित करें। यानी जिनका वेतन निर्धारण हो गया है तो योगदान की तिथि से, चाहे वो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हो, चाहे वो 1 मार्च को ज्वाइन किए हो, योगदान की तिथि से उनका वेतन का भुगतान किया जाना है। किसके साथ में, माह नवंबर 2025 के वेतन के साथ में। यानी नवंबर माह का जो आपको वेतन मिलेगा उसके साथ में आपका जो भी एरियर होगा, जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक, मार्च से लेकर के अक्टूबर तक, जनवरी से लेकर के सितंबर तक, आपको जो है वो वेतन का भुगतान नवंबर तक कर दिया जाएगा, ऐसा आदेश दिया गया है। एक ये चीज हो गया दोस्तों। दूसरा चीज है कि आपका एरियर कितना बनेगा। इसमें 2 प्रकार के विशिष्ट शिक्षक होंगे। एक होंगे जो सक्षमता 1 पास करके बने होंगे, एक होंगे जो सक्षमता 2 पास करके बने होंगे। तो दोनों प्रकार के शिक्षकों का एरियर कितना होगा। एरियर की अगर बात करें दोस्तों, 2 पार्ट में आपका एरियर हो सकता है। जो सक्षमता 1 वाले होंगे उसका जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक हो सकता है। जो सक्षमता 2 वाले होंगे मार्च से लेकर के अक्टूबर तक हो सकता है। एक ये होंगे दोस्तों कि जनवरी से लेकर के जून तक 50% डीए के आधार पर होगा। जो मिला था आपको वो 55% होना चाहिए था। एक होगा सक्षमता 1 वाले का, एक तो जुलाई में एक इंक्रीमेंट हो गया, प्लस जो डीए है वो 58% हो गया। अलग अलग गणना करके देखेंगे दोस्तों कि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास शिक्षकों का टोटल एरियर कितना होगा, जो नवंबर महीने का वेतन के साथ में मिलने की प्रबल संभावना है। अब अगर हम लोग एरियर की गणना करेंगे सक्षमता 1 पास का, तो जो पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका बेसिक पे है जनवरी से लेकर के जुलाई तक
एक वो हो जाएगा, उसके आधार पर हो जाएगा, और 55% डीए के आधार पर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो गणना करेंगे जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक, यानी जुलाई में उनको जो एक इंक्रीमेंट मिला उसके आधार पर प्लस 3% जो उनका बेसिक पे बढ़ा उसके आधार पर एरियर का गणना होगा। तो सिंपल सा आप एरियर का गणना दोस्तों, आपका 50% अभी शो कर रहा है, मतलब डीए आपके एचआरएमएस पोर्टल पर जब 58% हो जाएगा तो उसी के आधार पर आपको एरियर या वेतन मिलेगा। तो आपका टोटल एरियर कितना होगा, सक्षमता 1 पास का एरियर जनवरी से लेकर के जून तक पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक करेंगे। तो जो 2003-5 के शिक्षक हैं उनका 55% डीए के अनुसार जनवरी 2025 में उनको जो इनहेंस सैलरी मिलना चाहिए था वो 46,734 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन उसको 50% डीए और 25,000 बेसिक पे के आधार पर मिला 35,720 रुपया। एक महीने का जो एरियर उसका बना वो 11,014 रुपया बना, और जनवरी से लेकर के जून तक यानी 6 महीने का जो टोटल एरियर हो गया उसका 66,084 रुपया हो गया, जो सक्षमता 1 पास। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक हैं, 55% डीए के अनुसार पे प्रोटेक्शन के अनुसार जनवरी 2025 में उनका इनहैंड सैलरी 45,405 रुपया होना चाहिए था, लेकिन उनको मिला 35,720 रुपया। एक महीने का एरियर इनको मिला बना इसका 9,685 रुपया, और 6 महीने का यानी जून तक उसका एरियर हो गया 58,110 रुपया। उसी प्रकार से दोस्तों जो 2010 के शिक्षक हैं, इनहैंड सैलरी 55% डीए के अनुसार और पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो दिया गया है वो 44,104 रुपया होना चाहिए था, लेकिन उसको मिला कितना 35,720 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 8,384 रुपया, और जो 6 महीने का एरियर हुआ जून तक वो 50,304 रुपया हो गया। जो टीटी पास शिक्षक हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार 55% डीए के अनुसार 40,447 रुपया उनका इनहैंस सैलरी होना चाहिए था, लेकिन इनिशियल बेसिक पे और 50% डीए के अनुसार उनको कितना मिला 35,720 रुपया मिला। एक महीने का एरियर हो गया उसका 4,727 रुपया, जनवरी से लेकर के जून तक हो गया 28,362 रुपया। जो छठा फेज के हैं 2022 के, उनका जो है 55% डीए के अनुसार उनको मिलना चाहिए था 37,095 रुपया, लेकिन उनको मिला 35,720 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया वो 1,375 रुपया हो गया, और जनवरी से लेकर के जून तक हो गया 8,250 रुपया। ये जो एरियर है दोस्तों आपको मिल रहा था इनिशियल बेसिक पे 25,000 के आधार पर ही सबको मिल रहा था, और 50% डीए के ही आधार पर मिल रहा था। पे प्रोटेक्शन के अनुसार आपका बेसिक पे बढ़ गया, और आपका डीए जनवरी से 55% है तो 5% वो एचआरए हो गया, डीए हो गया आपका, और बेसिक पे के मिला करके जो एक महीने का एरियर है जनवरी से लेकर के जून तक का जो टोटल बनेगा वो इतना बनेगा, लेकिन एक महीने का 11,014 रुपया, 9,685 रुपया, 8,384 रुपया, टीटी पास का 4,727 रुपया, और छठा फेज का 1,375 रुपया। तो जनवरी से जून तक का अब हम लोग ये एरियर कैलकुलेट कर लिए कि 2003 से 5 का 66,084 रुपया हो गया, 2006 का 58,110 रुपया हो गया, 2010 वाले का 50,304 रुपया हो गया, जो टीटी पास है 28,362 रुपया हो गया, जो 2022 वाले हैं 8,250 रुपया हो गया। ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया जनवरी से लेकर के जून तक का। अब चूंकि जुलाई में एक इंक्रीमेंट मिल गया है सक्षमता 1 पास शिक्षकों का, इसी के आधार पर वेतन निर्धारण किया गया है, या आप अपने एचआरएमएस पोर्टल पर लॉगिन करके आप अपना बेसिक पे देख सकते हैं। तो एक इंक्रीमेंट जो मिला तो जुलाई 2025 से 58% डीए के आधार पर इनहैंड सैलरी 2003 से 5 तक के शिक्षक का होना चाहिए था 48,987 रुपया, लेकिन उनको मिला कितना 36,762 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 12,225 रुपया, और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने का हो गया 48,900 रुपया। वहीं पर जो 2006 के शिक्षक हैं एक इंक्रीमेंट प्लस 58% डीए के अनुसार उनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 47,589 रुपया, लेकिन मिला उसको 36,762 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 10,827 रुपया, और 4 महीने का यानी जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 43,308 रुपया। उसी तरह से दोस्तों जो 2010 के हैं उनका 46,234 रुपया होना चाहिए था जुलाई में, एक इंक्रीमेंट प्लस 58% डीए, लेकिन उनको मिला 36,762। एक महीने का एरियर हुआ 9,472, 4 महीने का हुआ
37,888। जो टीटी पास शिक्षक हैं, एक इंक्रीमेंट मिला तो एक महीना उसको इनहेंस सैलरी 42,392 रुपया होना चाहिए था, लेकिन उसको मिला 36,762 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 5,630 रुपया, और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक तो हो गया 22,520 रुपया। जो 2020 के शिक्षक हैं, इनके वेतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी 38,874 रुपया 58% डीए के अनुसार होना चाहिए था, लेकिन उनको मिला 36,762 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया 2,112 रुपया, और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 8,448 रुपया। तो सक्षमता 1 पास का हम लोगों ने एरियर कैलकुलेट कर लिया जनवरी से लेकर के जून तक और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक। अब जो आपका टोटल एरियर बनेगा वो कितना बनेगा? जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं दोस्तों, जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, उनका टोटल जो एरियर बनेगा, जो 2003-5 के हैं, 66,084 प्लस 48,900, टोटल बनेगा 1,14,984 रुपया। जो 2006 के हैं दोस्तों, 58,110 प्लस 43,308, टोटल बनेगा 1,01,418 रुपया। वहीं पर दोस्तों जो 2010 के हैं, 50,304 रुपया जनवरी से लेकर के जून तक हो गया, जुलाई से अक्टूबर तक हो गया 37,888 रुपया, और जो एरियर बनेगा टोटल वो 88,192 रुपया बनेगा। और जो टीटी पास शिक्षक है उनका 28,362 रुपया, और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 22,520 रुपया, और इनका जो टोटल एरियर बनेगा 50,882 रुपया। और जो 2022 के शिक्षक हैं 8,250 प्लस 8,448, टोटल बनेगा इसका 16,698 रुपये। तो ये एरियर बनेगा दोस्तों सक्षमता 1 पास शिक्षक का। कौन से शिक्षक का? जिनका वेतन निर्धारण हो गया था लेकिन बढ़ा हुआ वेतन उसको नहीं मिला है, उनका टोटल एरियर जो है वो इतना करके मिलेगा। और कम किसको मिलेगा? जिसको अक्टूबर का पेमेंट पे प्रोटेक्शन के साथ में, इंक्रीमेंट के साथ में मिल गया है, उसको हो सकता है कुछ कम मिले। लेकिन जिनका वेतन निर्धारण हो गया था लेकिन अक्टूबर महीने में बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला था, अब उसका वेतन निर्धारण प्लस 58% जो भी डीए है उसके आधार पर जो उसका एरियर बनेगा वो यही बनेगा। ये तो सक्षमता 1 वाले शिक्षक का हो गया दोस्तों। अब बात करेंगे हम लोग सक्षमता 2 वाले का। सक्षमता 2 वाले मार्च में ज्वाइन किए हैं, तो मार्च में ज्वाइन किए हैं तो उसका जो एरियर बनेगा, एक बनेगा मार्च से लेकर के जून तक 55% डीए के आधार पर, और दूसरा बनेगा जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 58% डीए के आधार पर। तो सक्षमता 2 वाले जो शिक्षक हैं उनका 55% डीए के अनुसार जो उनका पे प्रोटेक्शन है उसके बेसिक पे के अनुसार इनहेंस सैलरी 46,734 रुपया होना चाहिए था 3-5 का, लेकिन 35,720 रुपया मिला। एक महीने का एरियर 11,014 रुपया हुआ। और मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने का हो गया 44,056 रुपया। उसी तरह से जो 2006 के शिक्षक हैं, सक्षमता 2 पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इनका एक महीने का एरियर 9,685 रुपया हुआ, और जुलाई तक हो गया 38,740 रुपया। जो 2010 के हैं, एक महीने का एरियर हुआ उनका 8,384 रुपया, और जून तक हो गया 33,536 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, 40,447 रुपया उनका होना चाहिए था लेकिन 35,720 बना। एक महीने का एरियर हुआ 4,727 रुपया, और जून तक हो गया 18,908 रुपया। जो 2022 वाले हैं, 37,095 रुपया होना चाहिए था लेकिन उसको मिला 35,720। एक महीने का एरियर 1,375, और 4 महीने का हो गया 5,500 रुपया। तो ये हो गया मार्च से लेकर के जून तक का एरियर जो सक्षमता 2 पास शिक्षक हैं, यानी 55% डीए के आधार पर। अब जुलाई से चूंकि डीए बढ़ गया है, 58% हो गया, तो इनका जो एरियर 3% वो सिर्फ डीए का ही बनेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं, मतलब जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का एरियर कितना बनेगा। जो 2003 और 5 के हैं, सक्षमता 2 पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने, उनका एक महीने का एरियर 11,869 रुपया होगा, और टोटल जो एरियर होगा अक्टूबर तक वो 47,476 रुपया हो जाएगा। जो 2006 के हैं दोस्तों, एक महीने का एरियर 10,514 रुपया, और अक्टूबर तक हो गया 42,056 रुपया। जो 2010 के हैं, एक महीने का एरियर हो गया 9,190 रुपया, और अक्टूबर तक हो गया 36,760 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, एक महीने का एरियर 5,465 रुपया, और 4 महीने का 21,860 रुपया। और जो 2022 के हैं,
एक महीने का 2050 रुपया और अक्टूबर तक हो गया 8200 रुपया। तो ये सक्षमता 2 पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं इनका जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक, यानी जुलाई का एक महीने का एरियर इतना करके हो गया और अक्टूबर तक का टोटल एरियर इतना हो गया। तो अब सक्षमता 2 पास शिक्षक का जो एरियर होगा वो मार्च से लेकर के जून तक होगा प्लस जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक होगा। तो जो 2003-5 के हैं जनवरी से लेकर के जून तक, यहां जनवरी नहीं होगा दोस्तों, यहां मार्च से लेकर के जून तक उनका 44,056 रुपया हो गया और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 47,476 रुपया हो गया और टोटल एरियर 91,532 रुपया हो गया जो 2003-5 का है। और जो 2006 के हैं मार्च से लेकर के जून तक 38,740 रुपया हो गया, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 42,056 रुपया हो गया और टोटल एरियर उसका 80,796 रुपया हो गया। और इसी तरह से दोस्तों जो 2010 के हैं 33,536, 36,760 टोटल हो गया 70,296 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं 18,908 प्लस 21,860 टोटल हो गया 40,768 रुपया। और जो 2022 के शिक्षक हैं 5500 प्लस 8200 13,700 रुपया। तो सक्षमता 2 पास करने के बाद जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका जो एरियर होगा दोस्तों, उसका एरियर यही होगा 91,532, 80,796, 70,296, 40,768 और 13,700 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सक्षमता 1 सक्षमता 2 पास शिक्षक हैं उसका अलग अलग मैंने आपको एरियर कैलकुलेट करके बताया, जिनका वेतन निर्धारण हो गया था पे प्रोटेक्शन के अनुसार, लेकिन बढ़ा हुआ वेतन अक्टूबर का नहीं मिला था। तो टोटल एरियर उसको कितना मिलेगा, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।